Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है इंडियन रुपी फॉल टू हिस्टोरिक लो। आपको पता है कि इंडियन रुपी जो है वो गिर चुका है। पाकिस्तान के भी कुछ बेहतर हालात नहीं चल रहे, लेकिन इंडिया के हालात बहुत अच्छे थे। उनके लिए मतलब ये थोड़ा सा भी उनका रुपी गिरना मतलब बहुत बड़ी बात उनके लिए होती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है ना, हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना बिल्कुल आप लोगों ने भूलना। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये ट्रम्प साहब की कोई चाल हो सकती है या जो है वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन रुपी जो है वो अब नीचे गिर रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं अपनी राय वीडियो के साथ साथ और लास्ट पर भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और प्रशांत धवन की ये वीडियो करियर 247 की और अच्छी वीडियोस जिनकी होती है, सजेशन भी ज्यादा आती है। लोग मुझे बोलते हैं जियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अब ज्यादा वीडियो लेकर आओ, क्योंकि फनी वीडियोस भी साथ साथ लेकर आती रहती हूँ। तो जैसे जैसे सजेशंस मुझे आती है वैसे वैसे वीडियोस आती हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ये एक नेगेटिव तरीके से एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि अब $1 ये अब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये चीज हुई है। इंडियन रुपीज एक्चुअली इससे भी ज्यादा गिर चुका है इंडियन रुपी। और आज के समय दुनिया भर में आप अगर देखो तो इस पर हेडलाइंस पब्लिश हो रही है कि $1 कॉस्ट ओवर 90 इंडियन रुपीज। इंडियन रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो। नाउ मैंने आपको इसके बारे में 1 साल पहले बता दिया था कि इंडियन रुपी 90 रुपीज पर डॉलर पे गिरेगा। उस वक्त देखो, अब प्रॉब्लम ये होती है जब लोग ना न्यूज को पॉलिटिकल पार्टी या फिर अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे जोड़ के देखते हैं, तो कहीं ना किसी को ठेस पहुंचती है। राइट विंग को या लेफ्ट विंग को कहीं ना कहीं लोग बुरा मान जाते हैं। उस वक्त मुझको याद है कई लोगों ने मुझको कहा था कि आप इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो, 90 रुपीज कैसे पहुंच जाएगा इंडियन रुपी, ये तो एक रिपोर्ट में लिखा है, इस पर वीडियो क्यों बना दिया आपने। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, न्यूज को न्यूज की तरह देखा करिए। एज इंडियंस वी शुड ऑल बी कंसर्न्ड कि 1 साल पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस वक्त इंडियन रुपी 84 के आसपास था। अब डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी की इतनी ज्यादा हुई है, और यहां पे मैं रिपीट कर दूं, इस डेप्रिसिएशन को, इस फॉल को मैंने हर बार कवर किया है, हर बार इस पर वीडियो बनाई है। पहले बनाई थी कि 90 रुपीज तक गिरेगा इंडियन रुपी, बीच में इंडियन रुपी 87 तक आया, तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाई। और अगेन, दीज आर नॉट प्रेडिक्शंस। जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जो डेटा सामने आता है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन हो रही है। और इसके पीछे काफी हद तक मैं कहूंगा जो भारत पे टैरिफ्स लगे हैं उसका भी बड़ा रोल है। डोनाल्ड ट्रंप की, मैं पहले कहती यूएसए का इसमें हाथ होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और याद रखिएगा, भारत आज के समय दुनिया का अकेला देश है जिस पर 50% टैरिफ्स लगे हैं, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैरिफ्स ऑन एनी कंट्री। फिर फॉल तो करना था ना उनका रुपी। स्ट्रेटेजिकली डिसीजन ये लिया है कि यूएस अभी इतना ज्यादा ताकतवर है और हम अभी उतने मजबूत हुए नहीं है कि यूएसए से इस बात को लेकर हम भिड़ना स्टार्ट कर दें। हम लोगों ने अभी भी बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए, विनम्रता वाली पॉलिसी रखी है। ना भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं यूएसए पर, ना पलट के जवाब दिया है। चुपचाप दुनिया के हाईएस्ट टैरिफ्स आज के समय हमारा देश सह रहा है। अब इससे ऑब्वियसली भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएसए, इनमें कटौती आई है। जो डेटा है साफ साफ हमको बता रहा है कि भारत के एक्सपोर्ट्स टू यूएस ये गिरे हैं। ओवरऑल इंडिया यूएस ट्रेड में ही गिरावट आई है, और ये कोई आम गिरावट नहीं है। 28% से भी ज्यादा बड़ा फॉल देखा गया है भारत के एक्सपोर्ट्स पे टू द यूएस। इससे देखिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी है, ये हमारी इकोनॉमी की ताकत है कि ग्रोथ रेट अभी भी हम बहुत अच्छी पोस्ट कर रहे हैं। मगर आप इमेजिन करके देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इतने हैवी टैरिफ्स अगर भारत पे ना लगाते, इंडिया यूएस के रिलेशंस काफी हद तक नॉर्मलाइज रहते, तो इंडिया की ग्रोथ रेट और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। बट अब प्रॉब्लम यह है कि सिंस भारत की चीजें अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगी हो गई है ना, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्हें और मार्केट ढूंढनी पड़ रही है, अफ्रीका में, यूरोप में, जापान में, एशिया के बाकी देशों में। क्योंकि एक्सपोर्ट तो भारत के कम नहीं होने चाहिए, चीजें तो हम मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, उनको हमें बेचना भी है। तो अब बाकी देशों में जब हम बेचने के लिए जाते हैं, तब इमीडिएटली एक मार्केट में जब आप एंट्री करते हैं तो उस वक्त आपको एक एडवांटेज चाहिए होता है। वहां पर एक गिरती हुई जो इंडिया की करेंसी है, उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को कुछ एडवांटेज मिल रहा है, वो अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली अगर मैं एक कॉमन सिटीजन अपनी बात करूं, हम सबकी बात करूं, हम जो ज्यादातर लोग एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा खराब है। रुपी जब गिरेगा
तो हमारे हाथ में जो करेंसी है इसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है। इससे कल को आप अगर बाहर घूमना चाहते हैं, आपकी फॉरेन ट्रैवल टिप ज्यादा महंगी हो जाएगी। आपको बाहर से कुछ परचेज करना है, कुछ सर्विस परचेज करनी है, कुछ सामान आपको इंपोर्ट करना है, कुछ भी परचेज करना है, उसके लिए ज्यादा पैसा आपको पे करना होगा। और साथ ही साथ देखा गया हिस्टोरिकली, जब इंडियन रुपी बहुत ज्यादा तेजी से गिर जाता है तो उसके बाद फ्यूल के जो प्राइसेस है ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो डबल मार पड़ती है आम आदमी को। क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे देश में पिछले 3 से 4 दशकों में आप देख लीजिए, लगातार रुपी 3.5% से लेकर 5% के आसपास डेप्रिशिएट किया है। मतलब कि हर साल रुपी की वैल्यू ऑन एन एवरेज इतनी गिरी है। कई केसेस में रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा भी गिरी है, मगर ऑन एन एवरेज आप सोच कर देखो, एक तो महंगाई की मार पड़ रही है आपको। अभी तो खैर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो रखी है, बट ऑन एन एवरेज 3-4% के आसपास इन्फ्लेशन, साथ में रुपी जो है आपके हाथ में, उसकी वैल्यू 3.5-5% के आसपास और गिर रही है। बेसिकली आप पैसा सेव कैसे करोगे, आप उसको कैसे ग्रो करोगे? इंडिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है मिडिल क्लास के सामने। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ना, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक इसलिए है कि ऑन एन एवरेज जो इंडियन रुपी साल का 3.5% या 5% के आसपास गिरा था, अचानक से 10% गिर गया। और जो मोस्ट रीसेंट डिक्लाइन हमने देखा है 85 से 90 का जो सफर तय किया है, ये तो और भी जल्दी 5 महीनों में ही पूरा कर लिया। और आपने एक बात नोट करी होगी, आज से कुछ महीनों पहले जब रुपी काफी ज्यादा गिरा था, 86-87 के आसपास आ गया था, तो लोग काफी चिंतित थे। देश की वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दी, इन्होंने ये कहा कि देखिए रुपी वीक नहीं हो रहा, इन्होंने ये कहा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। उस टाइम के हिसाब से स्टेटमेंट को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। इंडियन रुपी बाकी करेंसीज के मुकाबले नहीं गिरा था, बस आप कह लीजिए डॉलर ही इतना स्ट्रांग हो रहा था कि बाकी करेंसीज अपने आप वीक हो रही थी। बट इस बार आप देखोगे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस बार की जो गिरावट है ये हर तरफ दिख रही है। रुपी कमजोर हुआ है यूरो के मुकाबले, येन के मुकाबले, दुनिया की ऑलमोस्ट सारी जो मेजर करेंसीज हैं उनके मुकाबले रुपी की डेप्रिसिएशन देखी गई। और चिंता की बात यहां पर यह है कि लग रहा है कि आरबीआई और भारत सरकार कुछ ज्यादा कर नहीं रहे रुपी को बचाने के लिए। अभी फोकस है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं। उसके लिए रुपी को यूजुअली आरबीआई रुपी को परचेज करके या कुछ मार्केट में एक्शन करके रुपी को बचा लेता है। बट इस बार देखा जा रहा है कि आरबीआई का भी फोकस है कि एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज दो, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए यूएस मार्केट में जो एक्सेस था ये काफी हद तक जा चुका है हाई टैरिफ्स की वजह से। तो अब बाकी जगह जो जाएंगे तो इनको थोड़ी सी एक कमजोर करेंसी अगर मिलती है तो आराम से अपने एक्सपोर्ट से बढ़ा पाएंगे, मार्केट्स और जगह ये एस्टैब्लिश कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम यहां पर यही है, इसका अल्टीमेट जो झटका है ये आम आदमी झेलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं इसके बाद नहीं बढ़ेंगे। यूजुअली तो खैर बढ़ता ही है जब करेंसी इतनी ज्यादा गिर जाती है, बट आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। फ्यूल के प्राइसेस ऑलरेडी आप अगर देखें तो काफी हाई है। और अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि हम 90 रुपीज पर डॉलर के आसपास पहुंच गए, इसके आगे क्या होगा? क्या यूएस के साथ ट्रेड डील कर पाएंगे? अगर ट्रेड डील नहीं होती, इसी तरीके से भारत को अपने एक्सपोर्ट्स बाकी कॉन्टिनेंट्स में और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने होते हैं, तो उस केस में क्या होगा? क्या हमारी करेंसी पलट के यूएसए ने वार तो करना था और उसके इम्पैक्ट भी नजर आने तो थे। टाइम में आई थिंक इसके आंसर्स हमको मिल जाएंगे। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं देखिए अगेन आई एम अ यंग गाय, मैं एक अग्रेसिव सोच से यहाँ पे इस चीज़ को देखूंगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर यूएस ने सडनली ये सब कर दिया है तो हम क्यों कहते हैं कि यूएस एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री और बाकी जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन सैल्वेज करें। कहीं ना कहीं देखिए फ्रस्ट्रेशन आती है कि यूएस एक तरफ G2 की बात कर रहा है, क्वाड का कोई समिट भी नहीं हुआ है, कंप्लीटली सीम्स टू बी कि हम सोच रहे हैं कि यूएस कुछ करेगा जबकि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस कुछ और ही कर रहा है। सो सूनर और लेटर भारत को कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेना होगा, नहीं तो रुपी की डेप्रिसिएशन इसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली मुझको लग रहा है कि होती ही रहेगी। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ओके गाइस, ये थे प्रशांत धवन और बहुत डिटेल से उन्होंने हर चीज को समझाई। हाँ, प्रशांत धवन की वो भी वीडियोस हम लोगों ने देखी जहाँ पर वो कहते थे कि इंडियन रुपी को जो है वो फॉल देखना पड़ेगा, और तब बाकी लोगों ने उसे कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है। और एक टाइम पे ये भी चीज सामने आई कि नहीं, डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो गया,
रुपये कम नहीं हुआ। लेकिन अभी फाइनली हिस्टोरिकली तौर पे ये चीजें देखी गई हैं कि भाई पहले कभी इतना गिरावट, इतना ज्यादा फॉल नहीं वो किया जितना इस दफा जो है वो गिर चुका है इंडियन रुपये। अब ऑब्वियसली पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैरिफ जो था ना वो यूएसए ने इंडिया के ऊपर ही जो है वो लगाया था। अब उसका जो है वो कुछ ना कुछ रद्द अमल तो सामने आना ही था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होनी ही थी। और मेजर गौरव आर्या ने भी ये चीज बोली थी कि भाई टैरिफ लगेगा तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन इंडिया जो है वो उन प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करने के लिए भी तैयार है। अब देखें कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंडिया का क्या होता है, इसके ऊपर मोदी जी क्या स्टेप लेते हैं, उस चीज का जो है वो हमें वेट रहेगा। ट्रम्प साहब ने जो अपना करना था उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा के जो है ना वो कर दिया। पीएम मोदी ने भी कहा कि मतलब मैंने नहीं झुकना, तो उसके बाद जो है वो रुपये में काफी ज्यादा हम लोगों को जो है वो डाउनफॉल नजर आया है कि ऐसे डाउनफॉल हो गया है उनका। तो खैर देखते हैं आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं अपनी राय इस चीज के ऊपर, मैंने कहा था मैं लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगी, तो जब पार्टीशन का टाइम था ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो तब भी पता है आप लोगों को कि इंडिया के हालात और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे। एक टाइम पे आया कि इनिशियली बहुत जब पार्टीशन का अर्ली टाइम था तो तब पाकिस्तान स्ट्रांग था, इंडिया उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं था। लेकिन अभी देखे पाकिस्तान के क्या हालात है और इंडिया के क्या हालात है। इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है हर लिहाज से, तो उस हालातों में भी अगर उन्होंने जो है वो अभी तब से लेके अब तक जो है वो मेहनत की है, हार्डवर्क उनका नजर आया है, उन्होंने अपनी कंट्री को जो है वो बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। अभी भी मेरे ख्याल से अगर रुपये नीचे भी गिर चुका है तो उनकी कंसिस्टेंसी जो है हार्ड वर्क के अंदर जो है वो नहीं रुकेगी, और मेरे ख्याल से वो दोबारा से जो है वो सारी चीजों को स्टेबल कर लेंगे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।